नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की 14 बाइक की बरामद। संत शिरोमणि गुरु रविदास का मनाया जन्म उत्सव, शहर में निकाली शोभा यात्रा। मालाखेड़ा पुलिस ने 3 शातिर बदमाश किए गिरफ्तार, बदमाशों से 1 करोड़ के किए मोबाइल बरामद। मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, कलेक्टर ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी डीएसटी टीम ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की 14 बाइक बरामद की है। बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए एसपी भिवाड़ी शांतनु कुमार सिंह की मॉनिटरिंग में डीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शातिर वाहन चोर फतेह सिंह उर्फ फत्तू निवासी रागेड़ा को गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक बरामद की है। आरोपी अपने साथी पवन और रक्कू के साथ दर्जनों बाइक चोरी को अंजाम दे चुका है। टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। चौपान की थाना पुलिस और भिवाड़ी जिला स्पेशल टीम ने गौवंश से अनैतिक कृत्य करने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया है। चौपान की थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि अनैतिक कृत्य करने के मुख्य आरोपी वारिश और तालीम निवासी चूहड़पुर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्व में भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भोकाल 2 फिल्म में नकारात्मक किरदार निभाने वाले प्रदीप नागर के अलवर पहुंचने पर अलवर न्यूज ने उनसे बात की। नागर ने फिल्म में पिंटू टेढ़ा नाम का किरदार बेखूबी निभाया है। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता ने बेपनाह प्यार देकर 23 दिन में 50 करोड़ व्यूज दिए हैं। दर्शकों का लगातार सपोर्ट और आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं सर्वनाश होगा। भोकाल 2 वेब सीरीज की मौजूदा स्थिति में अब तक 50 करोड़ लोग देख चुके हैं और उसमें जो मुख्य विलेन का किरदार निभाया है पिंटू टेढ़ा ने, वो भी एक विशेष किरदार है। मैं उन्हीं के साथ में मौजूद हूँ। इस वक्त वो अलवर आए हुए हैं। आपको मिलाता हूँ मैं पिंटू टेढ़ा से, यानी कि प्रदीप जी से। सर, सबसे पहले तो आपका अलवर में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अलवर में स्वागत के लिए, तदीकर फोर्ट में मतलब यहाँ ठहराने के लिए। प्लस योगेश भेड़ी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं जब भी राजस्थान आता हूँ तो इतनी मोहब्बत लुटाते, इतना प्यार देते हैं मुझे। प्रशांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी अलवर आता हूँ तो उनकी जो मोहब्बत होती है, बल्कि सही कहूँ तो शायद राजस्थान को जो एक्सप्लोर कराया तो वो प्रशांत जी ने मुझे एक्सप्लोर कराया। सर, अक्सर देखा जाता है जो सेकंड पार्ट होता है उसकी इतनी उम्मीद नहीं होती है पॉपुलर होने की, और इसमें आपके 23 दिन में तकरीबन 50 करोड़ लोगों ने व्यूज हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के बारे में सर आप? यार, खुशी तो बेइंतहा है और सुबह से जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि 500 मिलियन क्रॉस कर गया, 508 मिलियन हो गया आज। और जहां भी जा रहा हूं, खासकर पूरे राजस्थान में, जयपुर हो या अलवर जो आपके सामने ही है, और खाटू श्याम भी मैं गया था, तो जितना लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत जो मिल रही है टूट, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सब लोगों का, राजस्थान का पूरे का। क्योंकि आजकल पिछले 2 दिन से मैं राजस्थान में हूं और जो लोग टूट के पड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद 14 साल का वनवास मेरा कट गया है और शायद अब वो टाइम आ गया जिस टाइम की मुझे तलाश थी। कितना एक विलेन का किरदार निभाना, सबके नजरों में आना कितना मुश्किल होता है सर ये? अब मेरे लिए सिर्फ ना कि ये विलेन है, मेरे लिए तो मैंने जब भी किया तो हीरो मान के किया कि ये इस सीरीज का जो हीरो है वो पिंटू टेढ़ा है। और क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां की ये कहानी है, वहां पे हीरो ही विलन होता है और विलन ही हीरो होता है। और मेरे लिए एक किरदार मात्र है। जो भी किरदार मुझे मिलेगा उसे मैं इतना ही बखूबी निभाऊंगा और हर बार कोशिश करूंगा कि मैं पूरी जनता का दिल लूट पाऊं। आपकी मूवी का, फिल्म का कोई एक बेहतरीन डायलॉग जिसको आप अभी कहना चाहिए या सुनाना यार, चाहिए? मेरी मूवी का तो जो मुझे रेस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है, इवन जो सोशल मीडिया पे लोग टैग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बचा कि अंदाज में सर उसी डायलॉग को मैंने मतलब कोई ऐसा डायलॉग नहीं बचा जो लोग मुझे टैग ना कर रहे हो, बोल ना रहे हो मेरे बारे में, इवन चाहे वो गालियां हो, चाहे सारी चीजें हो। सो ये क्रेडिट जाता है जय भाई को, जिन्होंने इतने अच्छे डायलॉग लिखे इस पूरी सीरीज में। तो डायलॉग तो सब अच्छे हैं, बट अभी फिलहाल उसकी बात करते हैं जो ज्यादा ट्रेंडिंग में है। 2 डायलॉग के डरा के ना डरा मुजफ्फरनगर, एंड सेकंड वाला जो बहुत ज्यादा प्यारा आज का चल रहा है कि डरते तो हम किसी के बाप सुना। जय भाई को, जिन्होंने इतने अच्छे डायलॉग लिखे इस पूरी सीरीज में।
तो डायलॉग तो सब अच्छे हैं, बट अभी फिलहाल उसकी बात करते हैं जो ज्यादा ट्रेंडिंग में है। 2 डायलॉग के डरा के ना डरा मुजफ्फरनगर, एंड सेकंड वाला जो बहुत ज्यादा प्यारा आजकल चल रहा है कि अरे डरते तो हम किसी के बाप सुना है, तू बता दे पहलवान कौन है, घर में घुस के मारूंगा बी बी बी। तो इतने डायलॉग को आपको और इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इतनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? यार इसके लिए मैं बस जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगा, दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस सफर में जो भी मेरे साथी रहे, जिन्होंने भी चाहे अनचाहे या किसी भी तरीके से मेरी मदद की है, तो उन सारे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ज्यादातर कहाँ पर शूटिंग हुई थी सर इस फिल्म में? ज्यादातर शूटिंग जो मेरे पार्ट की हुई है वो लखनऊ में हमने की। आपको उम्मीद थी सर कि तकरीबन 23 दिन में ही 50 करोड़ से ऊपर व्यूज जाएंगे और इतना प्यार मिलेगा जनता से? मुझे उम्मीद तो थी कि यार इस बार क्योंकि खून पसीना लगा दिया पूरी टीम ने, चाहे वो विकी बहारी साहब हो, हरमन बवेजा साहब हो, चाहे डायरेक्टर जिन्होंने मेरे अंदर का पिंटू डेढ़ा निकलवाया, जतिन वागले जो इस शो के डायरेक्टर हैं, और राइटर जय भाई। तो हम सब लोगों ने जो खून पसीना बहाया, प्लस जहां लोग एक के बाद एक सांसें छूट रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं। मेरे साथ इवन मेजर विक्रमजीत जी के साथ मेरा एक सीन था, तो 10 दिन के बाद पता चलता है कि वो एक्सपायर कर गए, जो असलम राणा का किरदार कर रहा है। तो और खौफ अंदर बढ़ा, लेकिन सब लोगों ने ठान रखा था कि शो पूरा करना है, क्योंकि राज कपूर साहब की लाइन है कि शो मस्ट गो ऑन। सो खौफ के बाद, इन सब के बावजूद, खून पसीने की मेहनत करते हुए हमने पूरा दिल और जान सब टेक पे लगा के ये शो किया है। और इसी वजह से शायद ऊपर वाले ने देखा कि यार ये मौत की लड़ाई लड़के इन्होंने शो किया, तो लोगों तक, जनता तक पहुंच पाया और हम लोगों का दिल जीत पाए। अलवर आए सर, अलवर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा यहाँ का? यार अलवर वासियों के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि खासकर अपने योगेश भेड़ी जी इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे लिए, घर से ना चटनी, छाछ और रोटियां बनवा के लाए। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे अलवर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी प्यारी जगह, इतना प्यारा लोकेशन, ददीगर फोर्ट जैसी जगह, यहाँ तो मैं बार बार आना चाहता हूँ, जब भी मुझे वक्त मिले तो मैं आऊंगा। और प्रशांत जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इनसे वार्ता कराई मेरी। अलवर वासियों के लिए कोई खास संदेश है? संदेश ये है कि वो सुरक्षित रहें, जैसा दौर चल रहा है अभी सब हुआ है और ये दौर बीत गया है। बाकी संदेश ये है कि अपना प्यार, संदेश नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार मेरे ऊपर लुटाते रहें, करना चाहता हूं, जिन्होंने इनसे वार्ता कराई मेरी। अलवर वासियों के लिए कोई खास संदेश है? संदेश ये है कि वो सुरक्षित रहें, जैसा दौर चल रहा है अभी सब हुआ है और ये दौर बीत गया है। बाकी संदेश ये है कि अपना प्यार, संदेश नहीं, एक रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार मेरे ऊपर लुटाते रहें, बनाए रखें अपना आशीर्वाद और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो मेरे साथ में थे भोकाल 2 सीरीज के पिंटू टेढ़ा जी, जिन्होंने अपना विलेन का किरदार निभाया है, और आप देख रहे हैं कि उन्हें अलवर आकर कितनी खुशी हुई है। साथ में उनको 23 दिन में 50 करोड़ जो व्यूज मिले हैं, उसके लिए भी वो जनता का शुक्रगुजार हैं। अब वो आगे पूरा राजस्थान देख रहे हैं। अभी वो बता रहे थे कि खाटू श्याम जी भी होकर हैं अलवर में, इस वक्त वो मौजूद हैं और बहुत जल्द उनकी दूसरी भी मूवी आने वाली है। वो भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता इसी तरीके से उसको प्यार से देखें और प्यार उन्हें जनता करती रहे। अलवर न्यूज के लिए मैं कौशल शर्मा। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों पर माघ पूर्णिमा पर्व श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया। दूसरी ओर माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम पर महिलाओं ने ढोलक मंजीरों के साथ भजन कीर्तन गाए, परिक्रमा देकर पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। नंगेश्वर बाबा आश्रम के पुजारी बाबा रामदास महाराज ने बताया कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को देवी देवताओं की विशेष तिथि कहा गया है। माघ महीने में पूर्णिमा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि इस पूरे माघ पूर्णिमा में देवी देवता मनुष्य के रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं और गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का मोक्षदायी बताया गया है। इस दिन देवी और देवता भी धरती पर स्नान और दान करके अपने लोक में लौट जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। पूर्णिमा व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पुजारी बाबा रामदास महाराज ने पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को प्रसाद देकर आशीर्वाद लिया। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए अलवर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्या निदान के लिए श्रीमती गीता देवी, प्रदेश मंत्री आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व और खेमचंद जिला मंत्री बीएमएस अलवर की मौजूदगी में ज्ञापन दिया गया। नगर विकास न्यास के चेयरमैन पद के लिए पुरुषार्थी समाज भी दावेदारी कर रहा है। अलवर न्यूज से बातचीत करते हुए पुरुषार्थी समाज के जिला अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने कहा कि यह सही है कि अलवर जिले सहित प्रदेश में पुरुषार्थी समाज बीजेपी को एक मुश्त वोट करता है। यदि चेयरमैन की कुर्सी पर पुरुषार्थी समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है तो भविष्य में कांग्रेस को पुरुषार्थी समाज आगामी चुनाव में निश्चित वोट देगा और बीजेपी का वोट बैंक समीकरण गड़बड़ा जाएगा। विकास न्यास को लेकर जहां पुरुषार्थी समाज का नाम जोरों पर है, देखने का विषय ये रहेगा कि बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। कौन उभर कर आता है चेयरमैन पद को लेकर। मेरे साथ में है पुरुषार्थी समाज के जिला अध्यक्ष राकेश अरोड़ा जी। मैं जानना चाहूंगा उनसे कि पुरुषार्थी समाज की जो भागीदारी है नगर विकास न्यास के चेयरमैन को लेकर वो किस तरीके की रहती है। मैं जानूंगा उनसे क्या कहते हैं वो अपने समाज के लिए और किस तरीके से उभर कर आ रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पुरुषार्थी समाज का नाम जोरों पर उभरकर सामने आ रहा है कि पुरुषार्थी समाज से ही अब की बार चेयरमैन जो उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। क्या विचार, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस सरकार चल रही है और करीब 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 50 साल से कभी भी कांग्रेस ने पुरुषार्थी समाज को अलवर में प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने यहां नगर परिषद में 3 बार चेयरमैन का पद देकर पुरुषार्थी समाज को गौरवान्वित किया है। हम निश्चित रूप से आशान्वित हैं कि इस बार चूंकि समय हालांकि कम रह गया है, फिर भी पुरुषार्थी समाज को यूआईटी के चेयरमैन पद का दायित्व सौंपकर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने इस कलंक से मुक्त हो सकती है कि साहब पुरुषार्थी समाज को कांग्रेस महत्व नहीं देती है। इसलिए हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि समय थोड़ा भी रह गया तो भी पुरुषार्थी समाज को उचित प्रतिनिधित्व देकर पुरुषार्थी समाज को एक मौका जरूर दिया जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस से जुड़ सकें। 2 वर्ग के लोग उभरकर सामने आ रहे हैं सर, एक वैश्य समाज, दूसरा पुरुषार्थी समाज। तो क्या लगता है कि पुरुषार्थी समाज अब की बार बाजी मार जाएगा जैसे पूर्व में बाजी मारता आ रहा है इसी तरीके से? जैसा कि आप सब जानते हैं, अलवर विधानसभा सीट जो हमेशा से वैश्य समुदाय की रही है। अब चूंकि वैश्य समुदाय और पुरुषार्थी समुदाय दोनों का एक गठबंधन होता है विधानसभा के चुनावों में, और अधिकतर बार ये देखा गया कि 2 बार ब्राह्मण सीट भी बनाने का प्रयास किया गया कांग्रेस द्वारा, लेकिन हमेशा यहां पर वैश्य समुदाय का आदमी ही विधानसभा में पहुंचा है। इस बार हमें आशा है कि अगर विधानसभा का टिकट नहीं तो कम से कम यूआईटी के इस पद पर चेयरमैन की दावेदारी जो पुरुषार्थी समाज ने की है उसको देकर कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत स्तंभ कांग्रेस दे। 2 बार ब्राह्मण सीट भी बनाने का प्रयास किया गया कांग्रेस द्वारा, लेकिन हमेशा यहां पर वैश्य समुदाय का आदमी ही विधानसभा में पहुंचा है। इस बार हमें आशा है कि अगर विधानसभा का टिकट नहीं तो कम से कम यूआईटी के इस पद पर चेयरमैन की दावेदारी जो पुरुषार्थी समाज ने की है उसको देकर कहीं ना कहीं हमें एक मजबूत स्तंभ कांग्रेस दे सकती है। चेयरमैन का जो पद है वो बिना चुनाव लड़े हुए होता है, तो क्या लगता है इसमें कि जो अभी समय भी कम बचा है, सीधी कुर्सी मिलेगी, कहीं ना कहीं आंकड़ा लगाया जाए तो किस तरीके का विकास हो पाएगा? विकास की जहां तक बात है सारी जनता जानती है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से विकास में लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि पुरुषार्थी समाज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अलवर का विकास करे। अगर पुरुषार्थी समाज से ही चेयरमैन उभरकर सामने आते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या संदेश जाएगा आमजन को और क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके की कार्यशैली रहेगी? निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि आज तक जो हिसाब किताब रहा है कि एक लोगों में आम धारणा रही है कि पुरुषार्थी समाज अधिकांशतः अलवर ही नहीं प्रदेश और देश में भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करता है।
अगर अलवर में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अगर पुरुषार्थी समाज को कहीं उचित प्रतिनिधित्व देती है तो वोटों का समीकरण निश्चित रूप से बदलेगा। तो मेरे साथ थे पुरुषार्थी समाज के जिला अध्यक्ष, जो कि बता रही थी कि अगर पुरुषार्थी समाज से ही चेयरमैन पद की घोषणा होती है तो न सिर्फ जनता का विकास होगा, कार्य होगा, बल्कि कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण को लेकर भी उठापटक जारी रहेगी। अलवर न्यूज के लिए मैं कौशल शर्मा। श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में जाटो समाज और रविदास पंथ को मानने वाले लोगों ने संत श्रोमणी गुरु रविदास का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई वापस गंगा मंदिर पहुंची। इस दौरान शहर के हृदय स्थल ऑफ सर्कस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। शोभा यात्रा में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी झांकियां शामिल कर आमजन के दिल को मोह लिया। शोभा यात्रा के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। रविदास की करुणा भरी उपल पड़ी चक्षु से उड़ी गंगे की धार, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रजधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है आज संत रविदास जी का जन्मोत्सव जाटो समाज के लोग और रविदास पंथ को मानने वाले लोग बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 53वां कार्यक्रम गंगा मंदिर सेवा समिति की ओर से मनाया जा रहा है। हम प्रति वर्ष इस कार्यक्रम को पूरे जिले के लोगों के द्वारा और हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराए जाते हैं। संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब कहे रविदास। तो आज इसी के आधार पर कोई भी सरकार हो, वो गरीब किसान की, मजदूर की जो बात करती है, वो संत रविदास के स्लोगन से ही वो संदेश को देना चाहती है और उसी के आधार पर काम करती है। मैं आज के दिन संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सोनलाल सुरानिया, अध्यक्ष जाटो समाज और गंगा मंदिर सेवा समिति और संत श्रोमणी गुरुदास जन्मोत्सव समारोह। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित साहजी की बावड़ी मोहल्ला निवासी सुंदरलाल सैनी ने अपनी पुत्री सुष्मिता सैनी की घोड़ी पर बिंदौरी निकालकर लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं की जाने वाली बात को जहन में उतारकर सर्व समाज के लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले संदेश को भी चरितार्थ कर दिखाया है। सुंदरलाल सैनी वाहन मालिक एवं श्रेष्ठ वाहन चालक मधुर व्यवहार का व्यक्ति है। घोड़ी पर डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए निकल रहे सुष्मिता की बिंदोरी देखने महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुष्मिता से उससे पिता द्वारा घोड़ी पर बिंदोरी निकालने पर उसने मुस्कुराते हुए बताया कि उसे घोड़ी पर बैठकर बहुत अच्छा लगा और लड़के लड़की में भेद नहीं होने की बात दोहराई। शिक्षा के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह डबल MA है। आज अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं रहा, सब इक्वल हो गए हैं। आपका एजुकेशन किया है। अलवर नेहरू उद्यान इस समय दुर्दशा का शिकार हो गया है। नेहरू उद्यान समिति के पदाधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्क में गंदगी का अंबार है, वहीं दीवारें और झूले टूटे हुए हैं। UIT ने शौचालय तो बनवा दिया है, लेकिन अंदर गंदगी का आलम देखने को मिलता है। दीवारों पर UIT कर्मचारी व अधिकारी महिला पुरुष शौचालय अंकित कराना भूल ही गए। इस बारे में आमजन ने कई बार नगर विकास न्यास को अवगत कराया। इस विषय में नेहरू उद्यान विकास समिति के लेटर पैड पर नगर विकास न्यास सचिव महोदय को नेहरू उद्यान में जो व्याप्त समस्या हैं उनके विषय में कई बार अवगत करा दिया गया है। ना नगर विकास न्यास का एक्सियन साहब और ना ही AN साहब नेहरू उद्यान में आकर ये देखते हैं कि इन समस्याओं को समाधान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से जो समस्या नेहरू उद्यान में है, आप देख रहे हैं मुख्य द्वार जो इसके पास तिकोना पार्क है, इस पार्क की सफाई के बारे में कई बार अवगत करा दिया गया है। इसमें शौचालय करने आते हैं कर्मचारी इस पार्क के अंदर, जिसमें खंभे पड़े हुए हैं, आप देख रहे हो रेलिंग टूटी हुई है जो अभी तक नहीं लगाई गई, और जो शौचालय बने हुए हैं इनमें पानी की टंकियां लगा दी हैं, एक तरफ का वो तो लगा दिया है,
दोनों का दूसरे तरफ का वॉश बेसिन अभी तक नहीं लगाया गया है। यहाँ तक कि अंदर बहुत गंदगी हो रही है, ना ही इन पर महिला और पुरुष का नाम लिखा गया है, जबकि इसकी शिकायत हमने कई बार नगर विकास न्यास को कर दी गई है। गोविंद जी, मैं बताऊं आपको, नेहरू उद्यान के अंदर अलवर शहर के काफ़ी बच्चे यहाँ ट्रेन में झूलने और वोटिंग करने आते हैं और झूला झूलने आते हैं। आप देखिए कि मेन फाउंटेन जो है उसकी की सारी लाइटें टूटी पड़ी हैं और टाइलें टूटी पड़ी हैं, जिसकी शिकायत लिखित में हमने नेहरू उद्यान विकास समिति के लेटर पैड पर नगर विकास न्यास को कर दी गई है और अवगत करा दिया गया है। एक्शन साहब को अवगत करा दिया गया है और एएन साहब को तो फोन लगाते तो उठाते ही नहीं है। एक्शन साहब तो फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक्शन साहब फोन उठा लेते हैं और वो कुछ समाधान कराने की कोशिश करते हैं। सफाई का जहाँ तक सवाल है, सफाई कल वैलेंटाइन डे था, उसके चक्कर में यहाँ कॉलेज के बच्चे काफ़ी संख्या में होते हैं। उन्होंने आकर के यहाँ पर जो गंदगी फैला रखी है, मैं नगर विकास न्यास से निवेदन करना चाहूँगा कि नेहरू उद्यान के चारों तरफ जो ठेलियाँ लगी हुई है उस पर जो प्लास्टिक के गिलास, थर्माकोल और पॉलीथीन का जो उपयोग किया जा रहा है उस पर पाबंदी लगानी चाहिए पार्क के अंदर, ताकि ये सफाई रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा नगर विकास न्यास के एक्शन साहब को कि यहाँ पर जो गार्ड आते हैं वो बैठे रहते हैं। गार्डों का भी इतना दायित्व है कि वो घूम करके उनको मना करें तो शायद इसमें हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। जो झूले लगे हुए हैं वो भी टूटे हुए हैं। हाँ, झूले कई टूटे हुए हैं और जिम आप देखिए, जो सुबह वातावरण के लिए घूमने आते हैं, जो जिम करते हैं, वो कल भी शिकायत की थी। पूर्व में मैंने एक्शन साहब को बोला था कि 2-3 बिंदु वहाँ जिम के टूटे पड़े हैं, जिनके नट निकले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से, एटीएल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा एक्शन। निरीक्षण देखा, निरीक्षण में कुछ जगह कमियां थी, उनको दुरुस्त करवाएंगे। कुछ सफाई की भी कमी थी, कुछ पानी भी ढंग से नहीं दिया हुआ, शौचालय की भी जो सफाई की कमी है, ठेकेदार को भी बुला लिया था, उसको भी कह दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल 2 दिन के अंदर इसको सही भी करवा देंगे और कोशिश करेंगे कि लगातार इसमें सफाई बनी रहे। गौरी देवी राजकीय कॉलेज में यूनिक ग्लोब देव फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन एवं गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय एम्प्लॉयमेंट व स्किल इन्हेंसमेंट कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में छात्राओं को प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट व स्किल इन्हेंसमेंट कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में छात्राओं को प्रोफेशनल प्रोफेसर एथिक्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग आदि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कई गुण सिखाए जाएंगे। इन विषयों पर 50 एनसीसी व एनएसएस छात्रों को विभिन्न रोचक गतिविधियों द्वारा 40 घंटे का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण ट्रेनर हरदीप कौर मित्तल द्वारा दिया जाएगा। जी, हम लोग ये 7 डेज का प्रोग्राम है नंदी फाउंडेशन से हम यहाँ पे कर रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स के लिए जो भी जीडी गर्ल्स कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। सो इस 7 डेज में हम उनकी जॉब के इंटरव्यूज को कैसे वो क्रैक कर सकते हैं। इन 7 डेज वी टीच देम एवरीथिंग अबाउट द जॉब स्किल्स, उनकी लाइफ स्किल से रिलेटेड भी, कि वो इंटरव्यू के बाद कैसे वहाँ पर रह सकते हैं उस वर्किंग माहौल में। एंड वी आर ऑल्सो टीचिंग देम अबाउट देयर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्यों कैसे इसको क्रैक करें। कल शुरू हुआ था और 1 हफ्ते तक चलेगा, तो शनिवार तक ये कोर्स है, 7 दिन का कोर्स है। एनवी थाना तहत 200 फुट रोड स्थित एक समोसे कचौरी सहित फास्ट फूड की दुकान से बीती रात अज्ञात चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर रखे 3 व्यावसायिक सिलेंडर, लोहे का तवा सहित गले में रखी करीब 15,000 की नकदी पार कर ले गए। चोरी की घटना की जानकारी सुबह मालिक को लगी जब वह दुकान खोलने के लिए गया। दुकान मालिक ने बताया कि बीती रात को अज्ञात चोर दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और दुकान में रखे 3 सिलेंडर, लोहे का तवा, मसाले सहित गले के अंदर रखे 3 दिन की दुकानदारी का रखा हुआ करीब 15,000 पार कर ले गए। इसकी रिपोर्ट थाने में दी गई है। सर, हमारी कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे की दुकान है, चाउमीन, बर्गर, और हमारा सिलेंडर, भट्टी ये चोरी हुआ है और कुछ बारदाना, बर्तन, भांडे। कहाँ से घुसे हैं चोर इसमें? सर, पीछे के गेट से घुसे। हाँ जी। और क्या सामान ले गए? नकदी वगैरह? नकदी साहब 15 से 20 हजार के समथिंग नकदी थी। 3-4 दिन का कैश इसी में छोड़ रखा था गले में। सामान सिलेंडर गए, 3 सिलेंडर है हमारे कॉमर्शियल, और चाउमीन की कढ़ाई, यहाँ तक कि नमक मिर्च भी नहीं छोड़ा है। इसकी सूचना पुलिस को दे दिया? अभी रिपोर्ट करवाइए, देखो आ रहे हैं पार्टनर हमारे। हाँ जी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप
खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा थाना पुलिस को मंगलवार रात बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को 227 नए मोबाइल फोन, 3 देसी कट्टे व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों ने बताया कि जयपुर मुंबई हाईवे पर चलते हुए कंटेनर से उन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर मोबाइल चोरी किए थे। इन मोबाइलों की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। बदमाशों से कई बड़ी घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद है। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस को मंगलवार देर रात बदमाशों के आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने हल्दीना चौराहे पर देर रात वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। इसी बीच अलवर की तरफ से पुलिस को एक गाड़ी आती हुई नजर आई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक गाड़ी को बैक करके वापस ले जाने लगा। इसी बीच पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। पुलिस ने कार में बैठे सभी लोगों को बाहर आने के लिए कहा। गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। उनकी तलाशी में पुलिस को 12 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने साजिद उर्फ काला निवासी डुडौली जिला नू मेवात हरियाणा, अनीश निवासी मानपुर सड़वा शबनम कॉलोनी बाईपास रोड जयपुर व जब्बार निवासी सड़वा बाईपास रोड जयपुर को गिरफ्तार किया। कार की चेकिंग के दौरान डिग्गी से पुलिस को 227 विभिन्न कंपनियों के 5G मोबाइल बरामद हुए। इनकी कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास है। पुलिस बदमाशों का पुराना रिकॉर्ड तलाश रही है। इसके अलावा इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने की योजना तैयार की गई है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी इफेक्टिव नाकाबंदी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई अलवर पुलिस मुस्तैदी से कर रही थी। उसी के बीच में थाना मालाखेड़ा पे एडिशनल SP ग्रामीण के नेतृत्व में CO अमित कुमार और SHO राजेश मीणा और उनकी पूरी टीम को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी है जिसमें हथियारों से लैस बदमाश जो हैं वो आ सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान इस स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 227 ओप्पो के न्यू फोन्स, जो अभी सीरीज 7 के, जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं मार्केट में 5G के, वो मिले और 3 अवैध हथियार मय कारतूस भी उस गाड़ी में मिले उन तीनों से। इन तीनों अपराधियों को तुरंत डिटेन किया गया और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि एक कैंटर, जो ये ओप्पो के नए फोन के जो सीरीज के जो फोन हैं, ये लेके दिल्ली से रवाना हुआ था। उसको इन्होंने बीच में ही कंडक्टर और ड्राइवर की मदद से उस कैंटर में चढ़े और उनमें जितने भी डब्बे ये फोन्स के थे उनमें से फोन्स इन्होंने निकाल के पार किए और फिर ये उनको चोरी की हुई इस सामग्री को सस्ते दामों पे बेचने के हिसाब से और उससे पैसा अर्जित करने के हिसाब से जयपुर और अलवर आए थे। इन तीनों का नाम शाहिद उर्फ काला, जो नू मेवात हरियाणा का रहने वाला है, अनीस खां जो जयसिंहपुरा खोर जयपुर का रहने वाला है और जब्बार खां
जो दिल्ली बाईपास रोड जयपुर पर रहता है। इन तीनों की इस बाबत पहचान हुई है। इनसे 227 ओप्पो फोन, एक स्विफ्ट गाड़ी, 3 हथियार और कारतूस रिकवर हुए हैं। और साथ ही साथ इनसे अभी आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इनका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड या पहले भी अगर इन्होंने ऐसी कोई लूट या इस तरीके की कोई वारदातें की हों तो उनका भी खुलासा होने की हमें पूरी उम्मीद है। मालाखेड़ा थाने की एक शानदार कार्रवाई, जिसमें लगभग 1 करोड़ के लगभग इनकी वैल्यू है इन फोन्स की, ये रिकवर किए गए हैं। और साथ ही साथ ओप्पो कंपनी से हम लगातार बात कर रहे हैं और जैसे ही उनके प्रतिनिधि आएंगे और आगे की जो साइंटिफिक डिटेल्स वो बताएंगे कि किस सीरीज के ये फोन थे, कहाँ जा रहे थे, उससे इस इन्वेस्टिगेशन में और मदद मिलने की हमें उम्मीद है। ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की कीमत के सारे फोन्स हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और गांव खिदरपुर के अध्यापक व विद्यार्थियों ने यह शपथ ली है कि शहरों की नकल करके स्कूल व गांव को बर्बाद नहीं करेंगे, विकास के नाम पर कुछ भी विनाश नहीं करेंगे और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। स्कूल व पूरे गांव को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए छात्र छात्राओं में से प्लास्टिक वॉरियर्स टीम का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर ग्रामवासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे और स्कूल परिसर में व गांव की गलियों व सार्वजनिक स्थानों पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा उसको इकट्ठा करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा होगा उसके लिए स्कूल में एक बैंक का भी गठन किया गया है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक जमा किया जाएगा और इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इकट्ठा करने के बाद इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यह जानकारी शारीरिक शिक्षक संदीप चौधरी ने दी। श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्कीम 8 में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत प्रायोगिक कार्य से संबंधित खुला सत्र कार्यक्रम के तीसरे दिन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी के निर्देशन में सामूहिक सर्वे और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के 6 समूह को अलग अलग कार्य क्षेत्र का दायित्व देकर प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली के माध्यम से रवाना किया गया। हमारे जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आज विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ओपन एयर सेशन कार्यक्रम को संचालित किया गया है और ये कार्यक्रम हमारे विगत 3 दिन से चल रहा है। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हमने जो हमारे छात्राध्यापक है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, इनके 6 ग्रुप बना रखे हैं और उन 6 ग्रुप्स को हमने अपनी जो पिछड़ी बस्तियां हैं जहां पर लोग साक्षर नहीं है और जो हमारी सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनसे आम नागरिक परिचित नहीं है, उसे बताने के लिए इन सभी छात्राध्यापकों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा है। जो जैसे कि नयाबाद क्षेत्र है हमारा, काला कुआ का है और कोरा मोहल्ला है और बस स्टैंड है और इधर पंचवटी की तरफ है। तो इस तरह से हमने विभिन्न जगहों पर जहां पर अंदर ऐसी बस्तियां जहां आम नागरिक को इसकी जानकारी नहीं है, तो सभी छात्राध्यापकों ने नुक्कड़ नाटक के द्वारा और घर घर जाकर सर्वे करने के द्वारा इन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और हमारे जो सभी प्रवक्तागण हैं वो बड़े ओजस्वीपूर्ण ज्ञानवर्धक इनको शिक्षाएं दे रहे हैं और उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों के लिए इन सभी छात्रों को प्रोत्साहित किया है। और हमारे जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि ट्रेनिंग के माध्यम से हम इन छात्राध्यापकों को ऐसा प्रोत्साहित करें कि ये जब भविष्य में जब टीचर बनकर जाएं तो इन्हें अपने दायित्व और कर्तव्यों का आभास रहना चाहिए कि हमें बच्चों में जागरूकता किस प्रकार से करनी है, क्योंकि हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है लेकिन आम नागरिक इससे परिचित ना होने के कारण और वो आर्थिक स्थिति से संपन्न ना होने के कारण समस्याओं से जूझता रहता है। तो ये हमारा दायित्व है कि हमें इन समस्याओं से निपटने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो करवाने चाहिए और ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित किया गया है अत्यंत सराहनीय और प्रेरणास्पद कार्यक्रम है। लॉयंस क्लब ने भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में स्थित यजाकी कंपनी में शिवम हॉस्पिटल की टीम के साथ नेत्र जांच कैंप लगाया। कैंप में सभी वर्ग के आंखों की जांच की गई। जांच में आवश्यक पाए जाने पर आंखों के ऑपरेशन लॉयंस क्लब द्वारा कराए जाएंगे। कैंप में यजाकी कंपनी प्रबंधन की तरफ से राजेश चावड़ा लॉयन, सावित्री गौतम लॉयन, टीके काचरू लॉयन, एसके त्यागी लॉयन, प्रमोद शर्मा लॉयन, यूके मिश्रा लॉयन, सुशील बंसल लॉयन, विनय गुप्ता लॉयन, मीनाक्षी शर्मा अजमेर, देशवाल अन्य लॉयंस मौके पर मौजूद रहे। लाइन मेंबर हूँ लॉयंस क्लब भिवाड़ी की तरफ से और आज हम यहाँ यजाकी कंपनी में एक निःशुल्क चश्मा जो आंखों का चेकअप है और उसमें जिनकी आंख में
जिसमें की जरूरत पड़ेगी उनको हम मुफ्त में वितरण करेंगे। तो कितने लोगों का अभी तक जांच हो चुकी है? अभी तक तो मेरे ख्याल में अभी तक एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को पता नहीं, 100 लोगों के करीब जांच हो गई। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा थाना क्षेत्र के गैलपुर स्थित कजारिया सैरेमिक कंपनी में कार्यरत श्रमिक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। टपुकड़ा थाना अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि मृतक के भाई जयदयाल ने मामला दर्ज करवाया कि उसका भाई मोहर सिंह पुत्र चंद्रभान निवासी कालीघाटी बांसुर कजारिया सैरेमिक में कार्य कर रहा था और कंपनी के सामने ही एक मकान में किराए पर रहता था। कंपनी से घर जाते समय इरफान कबाड़ी की दुकान के सामने तबियत बिगड़ने व दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। मिनी सचिवालय का कार्य अंतिम दौर में है। सचिवालय के एक भवन का काम पूरा हो चुका है। 3 दिन बाद 20 फरवरी तक इसमें कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिफ्ट होंगे। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया। दोनों ही अधिकारी पिछले कुछ दिनों से लगातार सचिवालय में जल्द से जल्द शिफ्टिंग हो, इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तहसील परिसर इसमें पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। मिनी सचिवालय के प्रशासनिक भवन में कुल 419 कमरे हैं। 2 मंजिल अंडरग्राउंड पार्किंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से यह भवन लैस है। जिला कलेक्टर का कहना है कि मिनी सचिवालय का उद्घाटन सीएम सहित अन्य नेताओं से किया जाना प्रस्तावित है। मिनी सचिवालय अलवर के लिए बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2011 से चल रहा है। यहाँ प्रयास करके बजट प्राप्त किया है। अब इसकी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। थर्ड फ्लोर पे एक्चुअली फिनिशिंग का काम बाकी है। हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के आवंटन कर दिया है। थर्ड फ्लोर अभी हमारा बाकी है। हमारा प्रयास है कि 20 तारीख तक हम इसको शिफ्ट करें
पर इसमें यह है कि एक्चुअली इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन कराना माननीय मुख्यमंत्री या जनप्रति जो भी यहाँ के माननीय मंत्री जी या भंवर जितेंद्र सिंह जी जिसको ठीक समझें, उद्घाटन होगा। इसका उद्घाटन के बाद में हम इसमें करेंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियां हमारी हम कर रहे हैं। उद्घाटन के तत्काल बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे। क्या क्या इसमें सुविधाएं रहेंगी सर? नहीं, सुविधाएं इसमें सारी है। देखिए, एक्चुअली हमने VIP लॉन्ज रखा है, वेटिंग रूम रखा है, पार्किंग फैसिलिटीज हैं, लॉन फैसिलिटीज हैं, कैंटीन फैसिलिटीज हैं। इवन हर फ्लोर पे हम छोटे छोटे जो कॉफ़ी और इस तरह की जो सुविधा है वो हम देंगे। बैंक हमारे यहाँ अवेलेबल होगी, हॉस्पिटल होगा, क्रैच होगा, सभी प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ देंगे। शहर के बीच के मोहल्ले में करीब 10 घरों में पानी की आपूर्ति नहीं होने पर स्थानीय लोग शहर विधायक संजय शर्मा से मिले, जिन्होंने जलदाय विभाग को पानी की पाइपलाइन डालने के लिए कहा, जिस पर जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया। लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने 4 इंच की पाइपलाइन को सिर्फ 5 घरों तक ही डाला है। लेकिन अभी तक 5 घर बाकी है जिनके आगे पानी की पाइपलाइन नहीं डल पाई है। इसीलिए बचे हुए 5 घरों के लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि 10 घरों के लिए पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू हुआ, जिस पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने 5 घरों के आगे ही नई पानी की पाइपलाइन डालकर उसको बंद कर दिया। इससे अन्य 5 घरों में पानी की पाइपलाइन नहीं डली है, जिसके चलते पानी की समस्या खड़ी हो गई है। समस्या ये है कि हमारी पूरी लाइन पानी से हम 10 घरों की डिस्टेंस थी, तो संजय जी के पास एप्लीकेशन गई थी। इन्होंने 5 घरों तक तो नई लाइन डाल दी है, 4 इंची मोटी लाइन। अब ये 4 घर हमारे रह रहे हैं, 5 घर उसमें नहीं डाली है। इस लाइन तो यहाँ से आ रही है पानी की, जब उसी की समस्या है तो इनकी समस्या तो हल हो गई, हम तो रह गए ना। अब 5 घर हमारे, 4 घर ऐसे हैं, इसमें एक तो सरकारी कर्मचारी है, उनकी भी नहीं सुनी इन्होंने। राजेश शर्मा जी हैं यहीं पड़ोस में, वो कहते हैं कि हम डलवा देंगे। अब जब कल तक उनसे भी खूब बात करी, मैं बात करके आया उनसे ऑफिस में, उन्होंने कहा आपकी प्रॉब्लम पूरी लाइन में पूरी कर दूंगा, पर अभी तक इनका काम बंद हो गया। 4 इंची की लाइन वो पूरी बंद कर गए। और अब भी मैंने फोन किया है तो कहते हैं मैं 10 मिनट बाद बात करता हूं तुमसे। कोई सही वो नहीं है। नारायण साहिवाल को बोला है, नारायण साहिवाल मेरे साथ ही गया था, भाई ये 5 घर 10 घरों की पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो सुनी नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा हाँ करवा दूंगा मैं, वो ये दे रहे हैं। अब ये लाइन डल गई और बंद भी हो गई। परसों कही थी कल करा दूंगा, कल कही थी आज करा दूंगा, आज कह रहे मैं अभी 10 मिनट बात करता हूँ, और लाइन बंद कर गए। ये काम को करके इनका 5 घरों का इनका बंद करें। ये हमारी तो काफी टाइम से समस्या है पानी की। तो पानी की डलनी चाहिए तो पूरे 10 में आनी चाहिए ना पानी। तो मतलब जो आगे वाले घर हैं वो तो सही है भाई, उनके पानी नहीं आ रहा, पीछे को कैसे नहीं है। जब आगे वालों से आएगा ही नहीं तो पीछे वालों को तो दिक्कत आएगी ना। ये लाइन तो डली थी, ये डायल अभी डली है, अभी 3 कल परसों में डली है। और कल परसों ही मैंने इनको टोक के कही है, मैंने सर ये लाइन आगे बढ़ाओ, आप यहाँ तक बढ़ाओ। 10 घर है, 4 घर रह जाएंगे, 3 घर, वो एक विडो है और वो बेचारी कहाँ भगती है। ये सरकारी कर्मचारी ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमारे 2 कनेक्शन, हम परेशान होते हैं पानी में। उनकी तो डल गई 10 फुट पे, हमारी नहीं डली है लाइन। कौन सा वार्ड है, क्या नाम है? हमारा ये है वार्ड नंबर कौन सा 13 बीच का मोहल्ला, कोठी दशहरा बोलते हैं। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए अलवर न्यूज। नमस्कार।